अंडर 90 एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला विवादों का मैच साबित हुआ। भारत पाकिस्तान मुकाबलों में तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन अंडर 90 स्तर पर भी ऐसा माहौल बन जाना क्रिकेट जगत के लिए चौंकाने वाला रहा। मैच के दौरान मैदान पर कई बार दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विकेट गिरने के बाद जश्न मनाने का तरीका, खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया और बॉडी लैंग्वेज ने यह साफ कर दिया कि मुकाबला सिर्फ बल्ले और गेंद का नहीं रह गया था। पाकिस्तान की जीत ऐतिहासिक रही। 191 रनों से जीत किसी भी फाइनल में बड़ी मानी जाती है। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजी को पूरी तरह दबाव में रखा और भारतीय टीम लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच सकी। लेकिन मैच खत्म होते होते यह साफ हो गया कि यह फाइनल केवल स्कोर कार्ड के लिए याद नहीं रखा जाएगा, बल्कि विवादों के कारण लंबे समय तक चर्चा में रहेगा। मैच के बाद जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा वह था दोनों टीमों के खिलाड़ियों का व्यवहार। मैच से पहले और मैच के बाद खिलाड़ियों का हाथ न मिलाना, मैदान पर शब्दों का आदान प्रदान और आक्रामक जश्न ने माहौल को और गर्मा दिया। यह दृश्य अंडर 90 जैसे स्तर पर खेल भावना को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने इस विवाद पर खुलकर बयान दिया और संकेत दिए कि पाकिस्तान इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी तक ले जा सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से आयोजित एक स्वागत समारोह में मोहसिन नकवी ने कहा कि भारतीय युवा खिलाड़ियों की ओर से लगातार उकसाने वाला व्यवहार देखने को मिला, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नकवी ने यह भी कहा कि क्रिकेट को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए और मैदान पर खेल भावना सबसे ऊपर होनी चाहिए। उनका मानना है कि अंडर 90 जैसे स्तर पर खिलाड़ियों का व्यवहार भविष्य के क्रिकेट की दिशा तय करता है और अगर इस स्तर पर अनुशासन नहीं होगा तो आगे चलकर यह और बड़ी समस्या बन सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस रुख के बाद साफ हो गया है कि मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा। पीसीबी अब औपचारिक शिकायत दर्ज कराने पर विचार कर रहा है। हालांकि क्रिकेट नियमों के अनुसार अगर कोई शिकायत आईसीसी तक जाती है तो उस पर कार्रवाई मुख्य रूप से मैच रेफरी की रिपोर्ट के आधार पर ही की जाती है। इसका मतलब यह है कि रेफरी ने अपनी रिपोर्ट में जो भी दर्ज किया होगा वही आगे की प्रक्रिया का आधार बनेगा। इस पूरे विवाद में पाकिस्तान टीम के मेंटर और पूर्व कप्तान सरफराज अहमद का बयान भी सामने आया है। सरफराज ने भारतीय खिलाड़ियों के व्यवहार पर निराशा जाहिर की और कहा कि क्रिकेट को हमेशा सम्मान और खेल भावना के साथ खेला जाना चाहिए। उनके अनुसार जीत और हार खेल का हिस्सा है, लेकिन मैदान पर सम्मान बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। फाइनल मैच के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में रहे भारतीय खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी और आयुष महात्रे। दोनों युवा बल्लेबाजों की पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मैदान पर तीखी बहस देखने को मिली। आयुष महात्रे को पाकिस्तानी तेज गेंदबाज अली रजा ने आउट किया था। विकेट लेने के बाद अली रजा ने बेहद आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया, जिसे देखकर आयुष महात्रे भड़क उठे। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसे अंपायरों को बीच में आकर शांत कराना पड़ा। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी का विकेट गिरने पर भी पाकिस्तान की ओर से आक्रामक जश्न देखने को मिला। इस जश्न के बाद वैभव सूर्यवंशी भी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए और मैदान पर माहौल और तनावपूर्ण हो गया। यह पहली बार नहीं था जब भारत पाकिस्तान के किसी युवा मुकाबले में ऐसा देखा गया हो, लेकिन फाइनल जैसे बड़े मंच पर इस तरह का व्यवहार ज्यादा चर्चा में आ गया। इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अंडर 90 स्तर पर खिलाड़ियों को मानसिक रूप से ऐसे बड़े मुकाबलों के लिए तैयार किया जा रहा है? क्या कोचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट खिलाड़ियों को सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि मैदान पर व्यवहार की भी सही ट्रेनिंग दे रहा है? खेलने वाले वैभव सूर्यवंशी ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 36 गेंदों में शतक ठोककर पूरे भारतीय क्रिकेट को चौंका दिया। रांची के जेएसएससीए ओवल मैदान पर खेली गई यह पारी सिर्फ रन बनाने की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक साफ संदेश था। दोस्तों, अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी को एक तूफानी बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय क्रिकेट ने एक ऐसा लम्हा देखा है जो आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। जय हजारे ट्रॉफी 2025 से 26 में एक 14 साल के खिलाड़ी ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना तक
नहीं की थी। बिहार की ओर से खेलने वाले वैभव सूर्यवंशी ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ ऐसी विस्फोटक पारी खेली जिसने पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। रांची के JSSCA ओवल मैदान पर उतरे इस युवा बल्लेबाज ने महज 46 गेंदों में शतक जड़ दिया और देखते देखते इतिहास रच दिया। वैभव यही नहीं रुके, उन्होंने सिर्फ 84 गेंदों पर 190 रन बना डाले। इस दौरान उनके बल्ले से 16 चौके और 15 लंबे छक्के निकले। यह पारी भारतीय लिस्ट ए क्रिकेट के सबसे तेज शतकों में से एक मानी जा रही है। इतनी कम उम्र में इतना आत्मविश्वास और इतना नियंत्रण, यही बात इस इनिंग को खास बनाती है। स्पिन हो या तेज गेंदबाजी, वैभव ने किसी को भी जमने का मौका नहीं दिया। कभी आगे बढ़कर स्पिनर को निशाना बनाया तो कभी पेसर को पुल और कट से बाउंड्री के बाहर भेजा। उनके शॉट्स